प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल JAMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आप लोग का 9 चैप्टर भी पढ़ाने जा रहे हैं, 9.1 देखने जा रहे हैं कि नहीं। तो इस 9 चैप्टर में मतलब कि एक ही एक्सरसाइज दिया है जो 9.1 है, इसमें 16 क्वेश्चन है। तो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बने पड़े मतलब क्लास होगा। क्या होगा, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, आप लोग घबराइएगा नहीं क्योंकि इसमें 16 क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब बनता है थोड़ा सा लंबा, ठीक है। इसीलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा हो, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्या कहें, अब 9 क्लास जो इस क्लास करने से, आज के क्लास करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा बेसिक क्लास जरूर आप लोग जाके देख लें इस क्लास का, यानी कि इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप लोग यदि नहीं पढ़ाएं तो अभी तक जाके तुरंत पढ़ना इसके बाद, ठीक है। तभी आपको बहुत के बहुत ईजी लगा, ऐसी भी बहुत के बहुत ईजी चैप्टर है। चलिए हम आप लोग का बताते हैं, क्या बताते हैं देखिएगा। थोड़ा सा बेसिक जो क्लास में बताएं, थोड़ा सा वही हिंट्स दे, हल्का सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि क्या हो ज़्यादा यूज होगा वही हम बताएंगे। ऐसे भी बहुत सारे अच्छे के डिटेल में हमने बता रखे थे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तो त्रिभुज हमने यहाँ पर छाप रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमने त्रिभुज छाप रखे हैं और इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम क्या देते हैं, सी देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री कौन बनाता है, 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो हमने कर्ण लिखे, यदि यहाँ पे थीटा रहेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, जो यहाँ पर थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाला रेखा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और मेरा दो जब निकल गए तो ऑटोमेटिक एक निकाल सकते हैं, क्या मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। तो हम इसे क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं कुछ इस प्रकार से, यदि फिर चित्र आप लोग का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या थीटा बनेगा, तो इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी। क्या बताएंगे कि 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, रेखा कर्ण कहलाता है। और थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। हमने क्या लिखे, लंब लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। कर्ण लंब लंब हो गया, क्या बची, आधार। तो ये रेखा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। सिर्फ इतना ही थोड़ा सा ध्यान में देना है, क्या देना है कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गए तो बहुत की बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिससे कि कुछ आप लोग इसमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि यूनियन कोण और नमन कोण, ठीक है। तो वही हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते रहे, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर क्या पूछेगा, ठीक है। आप लोग कुछ इस प्रकार से छाप दे रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहे हैं कि नहीं। तो मान के चलिए कुछ इस प्रकार से छाप दिए, ये मीनार यानी कि दीवार, कोची का टावर वगैरह कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर कुछ झंडा उंडा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, झंडा लगा हुआ है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पे, यहाँ पर खड़े हैं, और इस एंगल से हम यहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर झंडा को दिख रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा बनाएगा, क्या करेगा, यहाँ पर थीटा बनाएगा। यानी कि हम जब ऊपर देखेंगे, यानी कि हम अपने आंखों से जब ऊपर देखेंगे तो क्या बनाएगा, यूनियन कोण। तो क्या कहलाएगा, यूनियन कोण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यूनियन कोण हो गया। और यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और यूनियन कोण यहाँ पर थीटा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब बोला जाएगा। अब बच गया मेरा आधार, तो ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत के बहुत ईजी आप बनाने में हम लोग लगेगा। थोड़ा सा एक नमन कोण बता देते हैं क्या होता है। यदि यहाँ पर क्या है, कोई घर बना हुआ है, ठीक है। तो घर पे क्या हम लोग छत पर चढ़े हुए हैं और यहाँ पर छत है, कहाँ पे, यहाँ पे छत है। यहाँ पर कोई वस्तु मान लीजिए बॉल है, क्या है, मेरा यहाँ पर बॉल रखा हुआ है। तो छत पर से बॉल देख रहे हैं कि मेरा बॉल कहाँ पे है। तो यानी कि हम ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर खड़े तो हम सीधा भी देख सकते हैं कि नहीं। तो सीधा देख, इसको क्या बोला जाएगा, क्षैतिज रेखा, क्या बोला जाएगा, क्षैतिज रेखा। जो हम सीधा देखेंगे उसे क्या बोला जाएगा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। हम नीचे माथा की ओर करेंगे तो क्या बनेगा, अनमन कोण। तो यदि यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर थीटा बनेगा, तो यहाँ पर जितना थीटा बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, अनमन कोण। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम बताते हैं नमन कोण। जैसे कि आप लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है, दो समांतर रेखा लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है जब दिक्कत नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसी रेखा खींच देते हैं यहाँ तक। यदि यहाँ पर जितना थीटा बनता है उतना ही क्या बनता है, यहाँ बनता है, किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार बनता है। बात सही है कि नहीं। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जितना थीटा बनेगा उतना यहाँ थीटा बनेगा, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, अनमन कोण बोला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए हम आगे देखते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिक में थोड़ा सा बता रखा था और डिटेल में, लेकिन फिर भी रिवीजन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बी इसको मानते से यहाँ पर थीटा मानते हैं। थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये हमें मान लेते हैं इसको लम। यहाँ पर क्या है, मान के चलिए मेरा थीटा दिया हुआ कितना 30 डिग्री मान, कितना दिया 30 डिग्री मान। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ लम क्या हो गया, आधार हो गया इसका, कोई दिक्कत। अब मेरा लम दिया है, कितना दिया, मान के चलिए 20 दिया, कितना दिया 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा, मान के लिए कर्ण पूछा है, क्या पूछा है, कर्ण पूछा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देना, बट्टे में क्या कर देना, जो पूछेगा उसको कर देना, अन्यथा जो पूछेगा उसको ऊपर रख देना बट्टे के ऊपर, और जो दिया रहेगा उसके नीचे। यानी कि सिर्फ दो चीज का ख्याल कीजिएगा आप लोग, किसका, जो दिया रहेगा सो लीजिएगा, पहली बात है। दूसरी बात है क्या, जो हमें निकालना है उस रेखा को लेना, बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना। बहुत केजी तरीके से। चलिए हमें क्या दिया है, लम दिया है, तो हमें क्या लिख दें, यहाँ पर लम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या बोल रहे हैं कि कर्ण निकालना था, बट्टे में क्या लिखते हैं, कर्ण लिखते हैं। तो जैसे कि हमने भी याद कराए थे लम बट्टे कर्ण किसका होता है, ट्री के साथ क्या करवाए थे कि लाला आम लाया, ठीक है, कच्चा कच्चा आम लाया, यही ने बताए थे। इसका मतलब क्या होता है, साइन होता है, इसका कोस होता है, ये टेन का होता है, ये क्या होता है, कोसेक का होता है, ये क्या होता है, कोस सेक का होता है, किसका होता है, सेक का होता है, क्या होता है, कोट का होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बट्टे में हो जाता है। यहाँ एल मतलब क्या होता है, ला होता है, लम हो गया। और ये मतलब क्या होता है, या होता है, मतलब आधार हो गया। और के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि कर्ण हो गया। यानी कि यहाँ तक क्लियर हो, किसको मानेंगे, तो साइन के क्या हो जाएगा, लम बट्टे कर्ण, कोस का आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, टेन का लम बट्टे आधार हो जाएगा, कोसेक का यानी उल्टा होता है साइन का, तो उल्टा कर देंगे, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, फिर सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, फिर कोट के क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या देखें, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। यहाँ तक के लिए तो लंब बट्टे कर्ण, इसका नाम क्या, ये भी है, तो हमने क्या लिखे, ये भी लिख दिए। और कर्ण मेरा क्या, ये सी है, तो हमने क्या लिखे, ये सी लिख दिए। और साइन यहाँ पर क्या है, साइन, और थीटा है, तो थीटा मेरा कितना दिया, 30 डिग्री, तो हमने क्या लिखा, 30 डिग्री। ये बी का मान दिया 20 दिया है, तो 20 ले लिए। ए सी का मान नहीं दिया तो रहने देंगे। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2 होता है, कितना, तो 1/2। अब देखिएगा बराबर से, तो क्या कर सकते हैं, तिरछा गुना कर सकते हैं ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर 20, अब 2 से गुना करेंगे 40 आ गया। और यही हम लोग का आंसर आ गया। और हम लोग क्या बताएं कि जो दिया रहेगा ऊपर लिखना, जो ज्ञात करना नीचे। अब क्या करते हैं, जो ज्ञात करना उसको ऊपर लिखते हैं, जो दिया रहेगा उसको नीचे करते हैं। चलिए देखते हैं कि आंसर बराबर आता है कि ना, क्या झूठ बोल रहे हैं क्या। ठीक है, आप लोग का सिद्ध कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। तो मेरा क्या पूछा है, कर्ण पूछा, तो हमने कर्ण लिख दिए। और देखिए यहाँ पर क्या दिया, लम दिया, बट्टे में क्या लिख दिए, लम लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, कर्ण बट्टे लम किसका होता है, अभी बताए थे, साइन का उल्टा होता है ना, कोसेक होता है। कोसेक का क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे। थीटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कर्ण मेरा क्या, ए सी है, तो हमने क्या लिखे, ए सी लिखे। लम मेरा क्या, ये बी है, तो हमने क्या लिखे, ये बी। और यहाँ कोसेक है, तो हमने क्या लिखे, कोसेक थीटा। यहाँ पर कोसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि साइन चेंज हो रहा था डिग्री भी चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बहुत के बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ए सी मेरा नहीं दिया, तो ए सी का ए सी हो जाएगा, ये बी, तो ये बी मेरा कितना 20 मीटर है, तो 20 मीटर। आप कोस 30 डिग्री का मान देखिएगा, जैसे कि हमने क्या किया, ट्रिक के साथ हाथ का है, बायां हाथ का खेल है सिर्फ। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना, तो 2 होता है, तो हमने क्या लिखे, यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर, बट्टे में कुछ नहीं, तो 1 छुपा, ए सी और 1 से गुना करें क्या आएगा, ए सी आएगा। 20 और 2 से गुना करें क्या आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ए सी का मान 40 आया, और यहाँ पर भी क्या आया, ए सी का मान 40 आया। देख लेंगे नहीं, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं। थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं। क्या रिविजन करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आप लोग एक खड़ा हो जाइएगा। यदि हम सीधा देखेंगे, क्या देखेंगे, सीधा देखेंगे, तो क्षैतिज रेखा बनाएगा। यदि हम देखते किसी हमारे आँख के किरण टकराता है कि नहीं,
यानी किरण जाता है उस पर, तो यानी कि जो किरण जाता है सीधा जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्षैतिज कहलाएगा। जो हम नीचे की ओर देखेंगे कोई वस्तु तो क्या कहलाएगा, अनमन कोण कहलाएगा। यदि ऊपर हम देखेंगे माथा की ओर देख के तो इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि प्रूफ डाइट के साथ बताएं और बेसिक क्लास में क्या किया और इससे अच्छा से बताए हैं। और आप लोग नहीं देखें तो प्लीज जाके आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जाके अवश्य देखें, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्लीज। एक सर्कस का एक कलाकार की 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे की शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर से साथ डोर, ठीक है, बनाया गया है तो कोण 30 डिग्री को हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे बच्चों इस जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में इससे 100% एक आएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएगा, एक 100% आएगा। 16 में से आप सोच रहे हैं कि गैस कर दे रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा 100%। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें चित्र नहीं दिया रहेगा, इसमें दे दिया पहला, कोई दिक्कत नहीं, बिना चित्र वाला आएगा। हम लोग 99% उम्मीद रखिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ के चित्र बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा, बहुत ईजी लगेगा और हमें वहां से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से, उसके बाद एक बार पढ़िएगा, दूसरा बार क्या है पढ़ते हुए बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हुए बनाते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर की पर डोर पर चढ़ रहा है। क्या लिखा है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लंबे खंभे से, ठीक है, शिखर के बांधा हुआ। तो एक लंबा खंभा खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कि लंबे खंभे खींच दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अरे क्या होता है, अच्छे से तनी हुई होता है, यानी कि सीधा बांधा हुआ था रस्सी, ठीक है, कहाँ पर, जमीन की ओर, कहाँ पर, जमीन से बंधा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे नहीं होता कि खुट्टा गाड़ देते हैं, वहाँ पर लास्ट जो आखिरी पॉइंट होता है बांध देते हैं नीचे जमीन में, जैसे काटी होता है, नहीं तो फिर उसको बोला जाता है किसी तरह का होता है लोहा वाला पदार्थ, तो हम लोग गढ़ के रस्सी से क्या करते हैं, खींच देते हैं और क्या करते हैं, इस पे चढ़ने का काम करते हैं सर्कस वाले, है ना। चलिए अब बोला कि जो रस्सी की लंबाई कितने, 20 मीटर, तो ये रस्सी की लंबाई इसकी कितनी, 20 मीटर है, तो हमने 20 मीटर लिखे। उसके बाद बोला है क्या, जो यदि भूमि से स्तर से 7 डोर से द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, तो रस्सी, ठीक है, भूमि से जो बनाया गया कितना डिग्री, 80 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो हमने क्या लिखे यहाँ पर 30 डिग्री लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इसके ऊंचाई, तो इसका नाम दे देते हैं ये और इसका नाम बी और इसका नाम देते हैं सी। यहाँ पर कितना 90 डिग्री कौन बना रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम आप लोग अच्छे से लिखते हैं। पहले 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण लिख दिए। थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, हमने क्या लिख दिए, लंब लिख दिए। और यहाँ पर कर्ण और लंब हो गए, बस ये क्या मेरा था, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जो दिया रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, तो हमें क्या दिया, चलिए लिखते हैं कि रस्सी डोर की लंबाई, क्या लिखा है, डोर की, ठीक है, लंबाई, यहाँ तक क्लियर है। लंबाई जिसको क्या बोल सकते हैं, ए सी, क्या बोल सकते हैं, ए सी बराबर कितना दिया, 20 मीटर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कौन दिया है, क्या दिया, कौन दिया है हमें, कितना दिया, 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिखे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमें आप देखेंगे, यदि आप लोग क्या देख रहे हैं, त्रिभुज के जैसा नजर आ रहा है ना, तो आप लोग त्रिभुज ले लीजिएगा सबसे पहले बनाने समय, ठीक है। तो हमने लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए और हमें क्या दिया है, लंब आने की खंभे की लंबाई पूछा नहीं, इसका ज्ञात करना है, हमें ये दिया है, तो लंब बटे क्या लिखना है, कर्ण लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिख दिए और जो हमें दिया कर्ण दिए तो हमें क्या लिख दिया, वो नीचे लिख दिए, ठीक है। लंब बटे कर्ण, जैसे कि हमने अभी लिख दिया, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, साइन ले रहे हैं, साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा लिए। लंब मेरा क्या, ये भी है, तो हमने क्या लिखा है, ये भी। और कर्ण मेरा क्या है, ये सी है, तो हमने क्या लिखा है, ये सी। साइन का साइन रह जाएगा। थीटा कितना दिया, 30 दिया है, तो हमने यहाँ पर 30 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बी का मान है नहीं है, तो ये बी का ये भी रह जाएगा। और ये सी मेरा कितना है, 20 मीटर, तो हमने 20 मीटर ले दिए। साइन 30 डिग्री मान कितना, तो 1/,
करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी और 2 से गुना करेंगे कितना 2, ये बी आ जाएगा। अब 20 और 2 से 20 और 1 से गुना करेंगे 20 आएगा, ये बी है तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा, यहाँ पर 20 है 20 गुना में इधर है कि क्या आ जाएगा भागाम काट करेंगे तो कितना बार में 10 बार में, तो ए बी का मान जो आया कितना है 10 मीटर। और हम लोग को क्या पूछा था, यही आंसर पूछा था और आंसर आ चुके थे। जैसे कि हमने बताया कि दोनों तरीके से आप लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि जो पूछा है उसको ऊपर ले लीजिए, जो दिया है उसके नीचे। अगर क्या करते हैं जो दिया है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पूछा उसको नीचे लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं, चलिए वो भी ज्ञात कर लेते हैं अच्छी तरीके से। चलिए फिर देखेंगे, क्या देखें, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमें कर्ण दिया है तो हमें कर्ण ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और लंब ज्ञात करने बोला है तो लंब हमें नीचे, तो कर्ण बट्टे लंब, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो लंब साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसका भी फार्मूला उल्टा हो जाता है, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा आधार, यानी कि यहाँ से क्या आया हमें कोसेक देखने को मिला, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कोसेक लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोसेक थीटा लिखेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ण देखिए कर्ण का नाम क्या ए सी है तो हमने क्या लिखे नाम दे देते हैं पहले, ए सी हो जाएगा। लंब मेरा क्या ए बी है तो हमने क्या लिखे ए बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोसेक है तो यहाँ पर क्या लिखे कोसेक, थीटा कितना दिया 30 दिया तो 30 लिख दिए, ठीक है। ए सी मेरा दिया, ए सी हाँ दिया मेरा 20 मीटर तो हमने 20 मीटर, ए बी नहीं दिया है तो रहने दिए। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, 2 होता है तो हमने 2 लिख दिए। नीचे में कुछ नहीं तो कितना 1 छुपा रहता है, गुना करेंगे ए बी और 2 से तो कितना 2 ए बी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ए बी बराबर यहाँ पर कितना है 20 है, गुना में इधर क्या है भागा काट करेंगे कितना है 10, यानी कि यहाँ से हमें देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि ए बी का मान क्या है, ए बी का मान यहाँ से भी आया 10 मीटर। तो आप यहाँ से क्या सिद्ध ठीक है समझ चुके हैं क्या कि हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, फार्मूला चाहे लंब बटे कर लीजिए, चाहे ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, कोई डिफेक्ट आने की कोई अंतर होने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी आंसर क्या होता है सेम आता है, देख लीजिए नहीं। चलिए हम दूसरा नंबर बताते हैं क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है क्या कि देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हम देख रहे हैं कितना नंबर देख रहे हैं दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। यानी कि कोई पेड़ है, ठीक है, चलिए हम बताते हैं। कुछ इस प्रकार से हम पेड़ छाप दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पेड़ छाप दे रहे हैं, ठीक है। इसकी ऊपरी सतह हो गया ये पेड़ की, और यहाँ से क्या होता है इस पेड़ यहाँ से टूट जाता है इस एंगल से, और क्या होता है जमीन की ओर क्या होता है छू देता है, क्या करता है जमीन की ओर छू देता है, और यहाँ पर क्या इसको जमीन की ओर छूता है, लाइन बन गया यहाँ तक क्लियर। और बोला है कि जो जमीन पर छूता है उसे साथ में कितना बनता है 30 डिग्री कोण बना लेता है, तो यहाँ पर जमीन छू रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 30 डिग्री कोण बना लिया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। बोले पेड़ की पाद की बिंदु से, पाद बिंदु किसको बोलते हैं नीचे वाले को पाद बिंदु बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं पाद बिंदु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं शीर्ष बिंदु, क्या बोलते हैं शीर्ष बिंदु। यहाँ तक बेसिक क्लास में अच्छे से बता रखे थे, है ना। चलिए यहीं पर बताने की भी जरूरत नहीं था लेकिन बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ठीक है, पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ की शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है, यानी कि जो पाद बिंदु से जमीन के छूता है यहाँ पर पेड़ छूता है तो इसका दूरी क्या बोल रहा है 8 मीटर, तो हमने 8 मीटर लिख दिए, ठीक है। बोला कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या पूछा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि यहाँ से हम लोग निकालना पड़ेगा फिर इसका निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप समझते हैं क्या, चलिए जो दिया पहले लिख लेते हैं, क्या लिखें दिया है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्या क्या दिया है कि दूरी दिया है, क्या दिया दूरी दिया कितना 8 मीटर दिया, और कोण हमें दिया है कितना दिया कोण 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिखे। चलिए जो जो दिया इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है लंब कहलाता है, लंब और कर्ण हो गया, मेरा क्या बच गया आधार, तो ये क्या हो गया आधार हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बनाने की शुरू करते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं त्रिभुज, पहले लेते हैं ए बी सी, क्या ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख सब देख रहे हैं ए बी सी में, क्या देख रहे हैं ए बी सी में देख रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेरा क्या आधार दिया है, अरे लंबानी लंब निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, तो पहले क्या करते हैं लंब, तो लंब क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, और कर मेरा आधार दिया तो हमने क्या करा नीचे लिख दिया,
तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, लंब बटे आधार टेन का होता है। किसका होता है, टेन का होता है। तो हमने क्या लिखे यहाँ पर टेन थीटा, क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। तो चलिए लंब मेरा क्या है, ए बी है, तो हमने क्या लिखा है, ए बी, और आधार मेरा क्या है, बी सी है, तो हमने बी सी। टेन है तो टेन, थीटा के मान कितना 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी मेरा ठीक है, ए बी का मान नहीं दिया तो ए बी का ए बी रह जाएगा। बी सी मेरा कितना दिया, 8 दिया है, और टेन 30 डिग्री मान कितना 1/√100 क्या होता है, 3 होता है। अब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, ए बी आ जाएगा बराबर, गुना करेंगे 8 आ जाएगा, तो ए बी बराबर यहाँ पर 8 है, 8 ये गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, तो ए बी का मान आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते हैं हम लोग, कर्ण निकालते हैं। क्या करते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो त्रिभुज सेम देखना पड़ेगा, ए बी सी में देखते हैं, क्या देखते हैं, मेरा क्या कर्ण निकालना और आधार दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं। तो आधार लिख लिए, ठीक है, बटे क्या लिखते हैं, कर्ण लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस का मान, किसका, कोस थीटा का मान। बी सी है तो हमने बी सी लिखे, कर्ण का नाम क्या ए सी है, तो ए सी लिखे। कोस यहाँ पर, कोस से थीटा, को थीटा का मान कितना दिया, 30, हमने पर 30 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बी सी का मान दिया कितना, 8 मीटर, तो 8 लिख दिए। ए सी का मान नहीं दिया तो रहने देंगे। कोस 30 डिग्री मान कितना, तो √3 बाई कितना, तो 2 होता है। अब गुना करेंगे क्या आ जाएगा, √3, ए सी आ जाएगा बराबर 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो ए सी बराबर कितना है, 16 बटे √3। इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब जैसे कि पेड़ की पेड़ की पूरी लंबाई पूछी थी, तो क्या इसका इसको जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पेड़ की, ठीक है, कुल ऊंचाई, क्या लिख रहे हैं, ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बी, क्या हो जाएगा, ये बी प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ए सी, क्या करना पड़ेगा, ए सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर क्या दिया मेरा 8 बटे कितना, √3 आया, प्लस के प्लस। ए सी का मान कितना है, 16 बटे √3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम मेरा, ठीक है, √3 निकलेगा। कितना निकलेगा, √3 से भागा देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 8 से गुना करेंगे, 8 आएगा, प्लस के प्लस √3, और √3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 और 16 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 16। इसको आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 24 बटे √3। आप रूट बट्टे में, जैसे कि इस 9 चैप्टर में आप लोग बट्टे के मतलब कि बट्टे में आप लोग √100 नहीं छोड़िएगा प्लीज, और आंसर भी आप लोग का देखने को नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए परिमेयकरण हमने अच्छे से बता रखे थे, परिमेयकरण। तो यहाँ पर क्या करते हैं, परिमेयकरण यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय, ठीक है, करण करने पर। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर क्या है मेरा, 24 बटे √3 ये परिमेयकरण करते हैं, √3, और 3 से √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 3 आता है ना। आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या, √3 आपस में फिर गुना हो जाएगा, कितना 24 √3 आ जाएगा। 3 से कट गया कितना, 8 बार में, तो 8 √100 कितना की 3, और क्या आ गया मेरा, ये आंसर आ चुका है मीटर में। और हम लोग क्या किए, आंसर आ गए। देखें कि बहुत जल्द बन गया, ठीक है। थोड़ा सा क्या, कुछ नहीं, सिर्फ यही आप लोग समझना है कि यहाँ इला कैसे लेते हैं, यही आप लोग का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। बाकी बहुत के बहुत ईजी, ना के बराबर है क्वेश्चन, समझने में लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार पढ़िएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत के बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं। आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा, ठीक है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक के लिए तो तीसरा नंबर बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा है। बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाती है, जहां पर 5 वर्ष बच्चों के लिए उम्र के लिए बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाती है जिसकी शिखर 1.5 मीटर होता है ऊंचाई पर, ठीक है, जो साथ में 30 डिग्री को झुका हुआ कोण बनाता है। तो चलिए यहाँ पर पहले 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 5 वर्ष बच्चों के लिए हमने बना दिए, ठीक है। इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी। आप लोग देखे होंगे कि पार्क वगैरह हम गए होंगे तो क्या देखें कि बच्चों ने बैठ के और फिसल जाते, पूरा एंजॉय करते हैं कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर बैठा बनाते हैं वो, ठीक है, जिसकी लंबाई होता है कि जो यहाँ पाँव गड़ दिया जाता है, खुट्टा गड़ दिया, तो उसके पास
पास क्या, तो वहाँ से बनाने के लिए सुविधा होता है। तो इसकी जो लंबाई, इसकी लंबाई बोला कितना 1.5 बोला है, कितना बोला 1.5 बोला है। और इसके साथ कितने डिग्री कौन बना है, जो धरती पर छोड़ा, देखिए लिखा हुआ है कि भूमि के साथ, भूमि यही नहीं टच करेगा, यहाँ से लगाएगा तो भूमि ये मेरा है तो ये टच करेगा, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। बस यही पूछा था। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। जबकि इससे अधिक उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की अधिक ढाल पर फिसल पट्टी लगाई जाती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री की कोण बनाती है, जो पड़ते फिसल पट्टी की लंबाई की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो बोला कि 5 साल के लिए से हो गया, ठीक, उम्र के लिए 5 साल से अधिक उम्र के लिए एक और फिसल पट्टी क्या करता है, ठीक, लगा दिया जाता है। तो हमने क्या किया, और फिसल पट्टी बना दिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। इसका जो लंबाई दिए कितना 3 मीटर दिए, इसको 1.5, और यहाँ पर बोलते हैं भूमि के साथ कितना बना था 60 डिग्री कोण। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया है सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या दिया था कि 5 वर्ष, यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष उम्र के लिए, क्या लिखेंगे, आयु के लिए, ठीक है, लिए क्या दिया था कि लंबाई दिया था, क्या दिया था, ऊंचाई हमें दिया 1.5, और कोण दिया, क्या दिया, कोण जो दिया कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, और 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, अधिक आयु के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो अधिक ऊंचाई क्या दिया था, इसका ऊंचाई दिया था यहाँ पर देख रहे हैं 3 मीटर लिख दिए, और कोण क्या बना रहा था, कितना बना रहा था 60 बना, तो 60 लिखे। चलिए हम बनाने के लिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी को नाम दे देते हैं और अच्छा लग रहा है ना। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना 90 डिग्री कौन बनाता है ना, यहाँ तक क्लियर। तो 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना। तो हमने क्या लिखे, कर ली दिए। और थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या बच गया, मेरा आधार हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और थीटा के सामने वाला क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है। चलिए हम बनाने सबसे पहले 5 वर्ष के लिए बनाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, चूंकि 5 वर्ष से कम, ठीक है, उम्र के लिए, यानी आयु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आयु के लिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं। किस में ले रहे हैं, त्रिभुज ये बी सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, ये बी सी में देखते हैं। तो हमें क्या दिया, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटे क्या से कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब, ठीक है, बटे क्या लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। हमने साइन थीटा लिखे हैं। लंब मेरा क्या ये बी है, तो हमने ये बी लिखे। और कर्ण मेरा क्या ये सी है, तो ये सी। साइन कितना डिग्री, थीटा 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिखे। तो ये बी मेरा कितना है, यहाँ पर दिया है 1.5, तो 1.5। ए सी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2 होता है। यहाँ तक क्लियर। ए सी और 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, ए सी। और 1.5 यहाँ पर लिखा 1.5 और 2 से गुना करें कितना आएगा, 3 आएगा। जैसे कि 1.5 रुपया 1.5 रुपया 2 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 रुपया। तो सेम वैसा ही 1.5 और 2 से गुना करें कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 3 आ गया। कितने वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बनाते हैं 5 वर्ष अधिक के लिए। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यानी आयु भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आयु के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या लेते हैं, त्रिभुज सेम लिए थे तो सेम देंगे। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि मेरा लंब दिया, कर्ण हमें निकालना। तो लंब बटे क्या हो जाए, कर्ण हो जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लंब, ठीक है, बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। किसका होता है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा। लंब का नाम क्या है, ये भी है, तो ये भी दे दिए। कर्ण मेरा क्या है, ये सी है, तो ये सी लिखे साइन थीटा, यानी साइन कितना 60 डिग्री का मान। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए ये बी का मान कितना दिए, 3 दिए, तो हमने क्या लिखा, 3। ये सी नहीं दिए तो रहने देंगे। साइन 30 डिग्री मान कितना, तो √100 बटे कितना, तो 2 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए आप सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
गुना करेंगे तो √3 और AC से गुना करें कितना √3 AC आ जाएगा बराबर 3 और 2 से गुना करें कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो AC आ जाएगा बराबर यहाँ पर कितना 6 आ जाएगा। गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा। हमने क्या बोले थे बट्टे में √100 में नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर भी परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे परिमेयकरण, ठीक है, करने पर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर क्या था मेरा 6√3 था, परिमेयकरण करते हैं √3 से, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा और 6√100 कितना 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 दूनी जाएगा यानी कितना 2√3। ये मेरा आंसर आ गया किसके अनुसार 5 वर्ष बच्चों के लिए अधिक आंसर आ गया। तो चलिए छोटे बच्चों के लिए आंसर कितना था 3 मीटर की खंभी यानी कि इस पट्टी लगाएगा और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए इसका पट्टी जो लगाएगा फिसलने वाला तो 2 × √3 का लगाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर देखेंगे 4 नंबर, ठीक है। यहाँ तक पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर देख रहे हैं 4 नंबर है ना। तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि भूमि से बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार से शिखर की उन्नमन कोण जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर बोला है कि एक मीनार है ना, तो हमने क्या किया मीनार ले लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 30 मीटर दूरी है यानी कि कोई दूरी है पाद बिंदु से, इस बिंदु से दूरी इधर ने बोलते हैं, इसका दूरी यहाँ पर है कितना बोला 30 मीटर, तो हमने 30 मीटर लिख दिए, ठीक। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब उन्नयन कोण यानी कि यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण इस एंगल को, जिसको कितना बन रहा 30 डिग्री का, हमने 30 डिग्री लिखे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहीं तक सोल्यूशन था। चलिए इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो जो यहाँ पर दिया है क्या लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया पाद बिंदु से दूरी, क्या दिया है दूरी कितना दिया है मेरा 30 मीटर है, तो 30 मीटर लिखें। और कौन हमें कितना दिया था कि 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिखी। यहाँ तक क्लियर होगी तो अच्छी बात है। चलिए आप देखिएगा क्या देखना है आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री सामने वाला क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अरे मेरा क्या बच गया आधार, क्या बच गया आधार। हमें क्या पूछा था कि जो यहाँ पर देख रहे हैं हमें ये पूछा तो क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई, तो मीनार इसी को ना माने थे, तो हमें ये पूछा ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में देख रहे हैं क्या देख रहे हैं हमें लंब निकालना और आधार मेरा दिया, तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे क्या लिखेंगे आधार लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। लंब बटे आधार किसका होता है tan थीटा का, तो tan थीटा लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब मेरा नाम क्या है ये भी है, क्या है ये भी है, तो हमने ये भी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। और आधार मेरा क्या है BC है, तो BC tan थीटा यहाँ पर tan थीटा कितना 30 डिग्री, यहाँ पर क्या लिए 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। AB का मान नहीं दे तो AB का ये भी रहेगा, BC मेरा दे 30 मीटर तो 30 मीटर रह जाएगा। tan 30 डिग्री मान कितना तो 1/√100 कितना तो 3 होता है। अब गुना करेंगे है ना, तो गुना करेंगे तो कितना √3 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा बराबर 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है ये भी है तो ये भी बराबर यहाँ पर कितना 30 है, गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि बट्टे में आ गया यानी कि √100 में आ गया। तो हमने बार बार बता रखे थे इसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है इसको छोड़ना नहीं है, इसी को तोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे परिमेय में करण, ठीक है, करने पर यहाँ तक क्लियर है। चलिए परिमेयकरण करते हैं। तो ये भी है तो ये भी है 30 से √100 कितना 3 है इंटू √103 गुना करेंगे √103 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 गुना करेंगे आपस में 30 से √103 से गुना करेंगे 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो कितना ये 10 इंटू कितना √103 यही क्या आ गया मेरा मीटर आ गया, क्या आ गया मीटर का आंसर आ गया, ठीक है। और हमसे यही पूछा था ऊंचाई पूछा था यानी कि इसको पूछा था लंबाई, तो यानी कि ये भी माने थे ये भी की लंबाई, बस आंसर यहीं आ गया, ठीक है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना प्लीज आप लोग ले लीजिएगा। बहुत बार बार बता रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चौथा हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला भूमि से 60 मीटर ऊंचाई एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए कितना नंबर है 5 नंबर है। तो भूमि से पतंग उड़ रहा है यानी ऊंचाई पर, है कि नहीं। तो हमने क्या छाप दिया ऊंचाई छाप रहे, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो पतंग ही छाप देते हैं अच्छा लगेगा, ठीक है।
पतंग छाप दिए, यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, भूमि से, जो जिसकी दिया है क्या 60 मीटर ऊंचाई, कितना मीटर है 60 मीटर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उड़ रहा है, जो पतंग की डोरी अस्तित्व में रूप, ठीक है, रूप से भूमि की और बिंदु से पाद बिंदु से दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो दिया गया है जो भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि जो यहाँ पर रस्सी बांधा हुआ, तो इस रस्सी से यहाँ पर झुका हुआ कितनी डिग्री बना रहा है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री, तो हमने क्या लिखे 60 डिग्री यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि यार मानकर कि डोरी की में, ठीक है, कोई डोर नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि हमें क्या पूछा, ये पूछा नहीं डोर की लंबाई यहाँ से यहाँ पर है कि नहीं, तो चलिए हम बनाते हैं, इसका नाम देते हैं ये और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए जो दिया इससे पहले लिख देते हैं दिया है, ठीक है, जो दिया क्या दिया, पतंग की ऊंचाई, क्या दिया, पतंग की, ठीक है, ऊंचाई क्या दिया, ऊंचाई हमें कितना दिया 60 मीटर दिया है, और कोण दिया है, क्या दिया है, कोण जो दिया है कितना 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। जिससे जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। मेरा ये बचे तो इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें क्या पूछा था, रस्सी, तो रस्सी यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। लंब हमें दिया है, तो यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, त्रिभुज ये बी सी में देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर क्या है, लंब है दिया है, यहाँ पर कर्ण, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण किसका है, 60 डिग्री का, साइन थीटा का, तो हमने साइन थीटा लिखे। लंब मेरा क्या ये बी है, तो हमने ये बी लिखे, और कर्ण मेरा क्या है ये सी है, तो हमने ये सी लिखे। यहाँ पर साइन है तो साइन, थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री, हमने यहाँ पर क्या लिए 60 डिग्री लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए ये बी का मान दिया 60 मीटर है, तो 60 मीटर, ये सी नहीं दिया है तो रहने देंगे। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, √3/2 होता है। चलिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ए सी हो जाएगा, गुना करेंगे कितना आएगा 120 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ए सी का मान निकालेंगे 120 है, गुना में इधर आगे क्या आ जाए, भागा में आ जाए, बट्टे में आगे, ठीक है, √100, तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण, ठीक है, करने पर क्या कर, परिमेयकरण करने पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए ए सी बराबर कितना 120 है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे √100 कितना 3, गुना करेंगे √3 और √3 से, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ गुना करेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना 120 इंटू कितना 3 हो जाएगा, 120 और 3 √100, 3 से गुना की तो यहाँ पर गुना हो जाता है, ठीक है। अब 3 से काट देंगे, 4 3 12 0, यानी कितना है 40 √100 कितना है 3, और यही हम लोग को क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और यही हम लोग का 5वां नंबर बन गया। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर में क्या बोला, अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। बोला 6ठा नंबर है ना, तो 6ठा नंबर में देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1.5 मीटर की लंबा लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन से, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, जबकि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ तक के लिए चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। एक क्या है, भवन है, ठीक है, भवन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बना दिए। एक क्या होता है, यहाँ पर लड़का खड़ा है, यहाँ पर क्या है, लड़का खड़ा हुआ है, तो लड़के की जो लंबाई है कितना 1.5 मीटर है, कितनी है 1.5, तो लड़का यहाँ पर खड़ा है तो इसका लंबाई कितना 1.5 मीटर है। चलिए इस भवन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और भवन की पूरी जो ऊंचाई दी है कितना दिया है 60 मीटर, कितना है, सॉरी 30 मीटर, कितना 30 मीटर इसका पूरी ऊंचाई दिया है, ठीक है, 30 मीटर यहाँ तक के लिए पूरा इसका ऊंचाई दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और लड़का क्या करता देखिएगा, बोला है कि ठीक है, जो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसे आँखों से बन, ठीक है, भवन की शिखर उन्नयन कोण 30 होता है। पहले क्या होता है 30 डिग्री होता है, आगे चल जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, मेरा कर्ण बनेगा, और वो आगे चल के कितना हो जाता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री बन जाता है। तो बताइए कि भवन की कितनी दूरी, ठीक है, चल कर गया, यानी कि जैसे कि यहाँ से लड़का पहले था, यहाँ से यहाँ गया, यानी कितना पैदल चला उसको निकालना पड़ेगा। इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ये इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम सी देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका नाम देते हैं डी, और इसका नाम डी के बाद होता है ई, इसका नाम देते हैं एफ देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया
है। तो जो जो दिया है उसे हमने क्या करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। तो क्या दिया था, ठीक है, लड़का की ऊंचाई, क्या दिया था, ऊंचाई दिया था, कितना दिया है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। अब भवन की ऊंचाई क्या दिया था, भवन, ठीक है, की ऊंचाई कितना दिया था 30 मीटर, तो हमने 30 मीटर लिखे। कौन दिया था, क्या दिया था, कौन जो दिया था क्रमांकगत अनुसार, ठीक है, कर्मागत के अनुसार दिया था, क्या दिया था 30 मीटर 30 डिग्री, और क्या दिया था 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ तक अच्छी बात है, तो आप हम बनाने शुरू करते हैं। क्या निकालना, सबसे पहले लिखेंगे माना की, क्या लिख रहे हैं, माना की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़े, यहाँ से, यानी कि लड़का इतना लंबाई, तो यहाँ से एंगल बना रहा है। तो यदि यहाँ पर ए से डी का मान दिया, कितना दिया 30 दिया, तो हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। पूरी लंबाई क्या ए से डी तक है, तो हमने से ए से डी तक दे दिए। जितना लड़का यहाँ पर लंबाई है 1.5 मीटर, उतना ही यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे थोड़ी कि आगे जाएगा कि लड़का बढ़ जाएगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा कभी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जितने लंबाई, यहाँ पर इतना लंबाई, तो इसका नाम क्या है, बी डी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस बी डी लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत। ए डी का मान पूरा कितना था, 30 था, तो 30 लिखे, माइनस बी डी, लड़का की लंबाई कितना 1.5, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 28 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर जो, ठीक है, जो यहाँ पर लड़कियाँ इस बिंदु से यहाँ की दूरी कितना आया, मेरा 28.5 मीटर आया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। और हमसे क्या पूछा, तो जो लड़का चल के गया, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आया कितना है 28.5 मीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर, इस बिंदु से, ठीक है, यहाँ की 20 की दूरी आया। चलिए अब देखते हैं, क्या देखते हैं, त्रिभुज। सबसे पहले ए बी सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तक क्लियर हो। तो ए बी सी मेरा थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण बोला जाएगा। ये मेरा क्या गया, आधार है। तो यानी कि नीचे वाला पूछा है, नीचे वाला ने पूछा है, यानी नीचे वाला चल रहा है, तो नीचे सतह पूछा है, तो इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो लंब मेरा दिया और आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, लंब, ठीक है, बटे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का, तो हमने टेन थीटा लिखे। लंब का नाम क्या है, ये बी है, तो ये बी, आधार मेरा क्या है, बी सी है, तो बी सी। टेन थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो हमने क्या लिया, ये भी मेरा कितना मान है 28.5 दिया। बी सी मेरा दिया है, नहीं दिया तो रहने देंगे बी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए टेन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√100 कितना होता है, 3 होता है। गुना करेंगे तो 20 ही आ जाएगा, गुना आपस में करें 28.5 √100 कितना है 3। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको निकालें, क्योंकि पूरा निकालें, इसमें घटा देंगे, जो लड़का जो चला गया उसका दूरी निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लेंगे ए बी एफ, लेंगे क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी एफ में देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, मेरा लंब दिया और आधार निकालना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। लंब मेरा क्या ये बी है, तो ये बी, आधार मेरा इतने तक है ना, तो 20 एफ है, क्या मेरा बी एफ है। इसको बॉयफ्रेंड नहीं मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ टेन थीटा है, तो यहाँ पर टेन थीटा लिखे। थीटा के मान कितना 60 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बनाते हैं। ये बी का मान कितना दिया, 28.5 दिया है। बी एफ नहीं दिया तो रहने देंगे। 60 डिग्री मान कितना, तो √103 होता है, √103 गुना करेंगे तो √103 बी एफ आ गया, बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 28 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर बी एफ कितना √103 आया था, बराबर यहाँ पर कितना 28.5 आया था। तो बी एफ बराबर जो है कितना 28.5 बटे में कितना √103। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अब देखते हैं, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, लड़का द्वारा, ठीक है, द्वारा तय, ठीक है, किया गया दूरी, ठीक है। चलिए दूरी आने की, इस पूरा देखने की पूरा लिए थे, इसमें इतना घटा देंगे तो इसका मान निकल जाए, ठीक है। क्या लिख देते हैं कि सी बी, क्या लिख, तो बी सी लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, बी एफ करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी एफ लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बी सी का मान मेरा कितना निकला था, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 28.5 √103 माइनस के माइनस बी एफ का मान कितना निकला था मेरा 28.5 √100 कितना निकला 3। अब देख रहे हैं क्या मेरा भिन्न के घटाव जैसा बन गया है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेरा क्या निकलेगा मान मेरा, ठीक है, सी एफ निकलेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सी एफ, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं
सी एफ अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देना, फिर सी एफ बराबर डैश देते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √103 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर कितना छुपा, 1 1 और √103 से भागा दें तो √103 आएगा। √103 और 3 से गुना करने पर कितना आता है, 3 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दे √100.5 इंटू कितना 3 लिख रहे, माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं √3/1 से भागा दें तो 1 आएगा, और 1 28 से गुना करेंगे ऐसे में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यदि गुना करते 5 दिए 15 बाकी तो में 8 24 24 से 25 हो गया, और 3 दूनी 6 6 और 2 कितने हो गया, 8 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक, माइनस 28 पॉइंट कितना 5 के 5 बट्टे में कितना √103 के 3। यहाँ पर घटाएंगे तो चलिए देखिएगा घटा रहे हैं। ठीक है, बट्टे में कितना √103, पॉइंट में 5 में से जब 5 जाएगा 0 नहीं कुछ नहीं बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर कितना 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 लिख दे, बच गया यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा कितना बच गया 5। तो हमें ये आ गया, तो बट्टे में आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, परिमेयकरण। क्या लिखेंगे, परिमेय। ठीक है, करण करने पर, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, जगह नहीं स्पेस इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर क्या था मेरा बचा हुआ, तो 7 √103 करेंगे परिमेयकरण, √3 और √3 से गुना करेंगे तो 57 √103 आएगा, बटे 3 आएगा। 3 से काटेंगे 19 बार में कर देंगे तो 19 √100 कितना है, 3 मीटर। क्या आ गया मेरा, ही मीटर में आ गया। तो यही आंसर आप लोग का पूछा था। ठीक है, यहीं तक कंप्लीट हो, देख रहे हैं बहुत की बहुत कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप लोग का। मेरे प्यारे बच्चों लगातार इसी तरह हमारे साथ बने रहे। ठीक है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला कि भूमि से एक मीनार से 20 मीटर ऊंचे भवन पर, ठीक है, लगी एक संचार मीनार से तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 मीटर, ठीक है, जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए आप लोग बताते हैं कितना नंबर है, 7 नंबर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एक मीनार है, मीनार पर क्या हुआ है, टावर लगा हुआ है। तो देख रहे हैं कि मीनार इतना ऊंचाई हो गया। तो चलिए मीनार से यहाँ पर क्या बनाएगा, कोई कौन बनाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है, इसके ऊपर क्या बनता है, टावर लगा देता है, तो यहाँ पर बन गया। तो यानी फिर यहाँ से क्या बनाएगा, मेरा कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, कौन बनाएगा। तो यहाँ तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है, क्या बोला है कि जो, ठीक है, जो भूमि से, क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से जो 20 मीटर ऊंचे भवन, तब भवन यही तो लिए थे ना, तो इसकी जो ऊंचाई दिया है कितना दिया, 20 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बोल रहा कि क्रमशः 45 से 60 हो जाता है। तो पहले इस त्रिभुज के लिए, तो पहले त्रिभुज क्या था 45, अब क्या बोला, इस त्रिभुज के लिए थे मीनार बनाते समय, तो इस त्रिभुज कितना हो गया, 60 हो गया पूरा एंगल का। ठीक है, क्रमशः। अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करानी, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम सी, इसका नाम देते हैं डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ नहीं नाम है तो एक्स दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया, चलिए भवन की मीनार लिखा है, क्या लिखा है, देखिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। देख रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे भवन है, भवन की ऊंचाई दी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भवन, ठीक है, की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। और कौन दिया है, क्या दिया, जो कौन दिया था कितना दिया था, 45 डिग्री, और कितना दिया 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि, क्या लिख रहे हैं, माना कि, यानी कि इसको हम लोग पूछना, तो इसको निकालना पड़ेगा, तब इसमें जोड़ देंगे। तो ये बी का मान क्या लिए थे हम लोग, ये डी का मान क्या लिए, एक्स लिए, तो एक्स लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो हमें दिया है, और यानी ये बी का मान निकालना पड़ेगा, तो इसको 20 + x, यानी थीटा के सामने फिर पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो ये 20 प्लस कितना लिख सकते हैं, यस, यानी कि ये बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए अब बनाने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, क्या लेते हैं, मेरा पूरा यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये क्या बच गया, मेरा आधार। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है ना। चलिए लंब मेरा दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। ठीक है, और आधार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा ए बी का, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए बी, तो ए बी का यहाँ पूरा नाम देते हैं, ए बी लिख देते हैं। आधार मेरा क्या है, BC है, तो BC। यहाँ tan थीटा के मान पूरा लिए थे, तो यहाँ पर कितना 60 डिग्री,
तो हमने 60 डिग्री ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। ए बी का मान क्या है, यहाँ पर ए बी का मान दिए थे 20 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 20 + x आ गया, बी सी का 20 हो गया बराबर 10। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √103 होता है। कितना होता है, √103। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए गुना करेंगे तो √103, बी सी का 20 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना, 20 प्लस क्या हो जाएगा x बटे कितना हो गया √103। इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। अब इस त्रिभुज में देखेंगे छोटा वाला क्या बन रहा है, मेरा बी सी डी बन रहा है। क्या बन रहा है, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो हमने क्या लिखा, tan थीटा। लंब मेरा क्या है, यहाँ पर देखिए इसी का लंब लेना पड़ेगा, बी से डी तक। क्या है, बी से डी तक। तो बी से आधार मेरा क्या है, बी सी। क्या है मेरा, बी सी। तो हमने यहाँ पर बी सी tan थीटा, थीटा मान कितना 45 है, कोई दिक्कत नहीं। बी डी का मान कितना है 20 है, तो हमने 20 लिखे हैं। बी सी का मान नहीं दे तो बी से tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। गुना करेंगे तो बी सी बराबर कितना है 20 को क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर। तो बनाते हैं आगे। क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 और 2 लेने पर। चलिए समीकरण 1 और 2 लेते हैं। समीकरण 1 मेरा ये था 20 प्लस क्या था x बटे क्या √103 था, और 2 मेरा समीकरण क्या है 20 आया था। क्या आया था, सिर्फ 20 आया था, बटे कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरछा गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस क्या आ जाएगा x, इधर आ जाएगा क्या 20 इंटू क्या आ जाएगा √103 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के x, यहाँ पर 20 है, 20 रहेगा √133 प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 20 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। और यही हम लोग को क्या पूछे, आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कितना नंबर देखेंगे, 8 नंबर। बोला है क्या कि 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, बहुत के बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए 8 नंबर बोला कि एक, ठीक है, पेड़स्टल के शिखर पर, ठीक है, एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, जो भूमि से, ठीक है, बिंदु की मूर्ति की और शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके मूर्ति के पेड़स्टल से शिखर की उन्नयन कोण जो 45 डिग्री है। तो पेड़स्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कितना नंबर है, 8 नंबर है। तो 8 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ किसी जो भवन के ऊपर क्या मूर्ति लगा हुआ, क्या लगा हुआ मूर्ति। तो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, भवन की ऊंचाई ये बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर क्या है, मूर्ति लगा हुआ, जो मूर्ति की लंबाई कितना 1.6 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो क्या बोला था, जो यहाँ पर बोला है कि जो मूर्ति के साथ बनते कितना बनता है, उन्नयन कोण 60 बनता है, यानी कि पूरा जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 60 डिग्री का बोलेगा। उसके बाद जो बोला है क्या कि ठीक पेड़स्टल के उन्नयन कोण कितना 45, तो 45 हो गया, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। और क्या पूछा था हमने, भवन की ऊंचाई, यानी कि इसका मान पूछा, इसका नाम देते हैं ये, इसका बी और इसका सी, और इसका नाम देते हैं डी, यानी कि ये हमें पूछा, इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वैसा ही सेम बन रहेगा। इसका ये निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, इसका नीचे वाला निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बनाते हैं। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है सो लिखेंगे। पहले लिखेंगे क्या, मूर्ति की, ठीक है, ऊंचाई, क्या लिखेंगे, ऊंचाई कितना दिया है, 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर। कौन हमें दिया था, ठीक है, कितना दिया था 45, और कितना दिया 60, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना की। तो लिखेंगे माना की, ठीक है। तो माना कि ए डी की लंबाई, बी डी की लंबाई कितना एस माने। और देखिएगा ए से बी तक ले रहे हैं, क्या ले, ए से बी तक हमने क्या ले रहे हैं, पुरानी दोनों का जोड़ना पड़ेगा। तो कितना लिखते हैं वो, ठीक है, 1.6 प्लस क्या लिखना है एक्स, यानी पूरी लंबाई आ गया। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा वाला निकालते हैं। तो क्या मेरा त्रिभुज ए बी सी है, तो हमने लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर हो गया। तो मेरा त्रिभुज ए बी सी मेरा क्या, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और यहाँ पर कितना कर्ण हो जाएगा ये। इसको क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको आधार मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, हमें लंब दिया, क्या निकालेंगे, आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा, लंब मेरा क्या ये बी है, तो हमने ये बी लिखे, और आधार मेरा क्या बी सी। तो बी सी tan थीटा, थीटा कितना लेना,
थीटा का मान कितना लेना पड़ेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। ए बी का मान जैसे कि यहाँ पर लिखे थे कितना 1.6 प्लस एक्स लिखे थे बी सी का, बी सी रह जाएगा टेन 60 डिग्री का मान। तो टेन 60 डिग्री मान कितना होता है √103 होता है, गुना करेंगे √103 हो जाएगा बी सी का, बी सी बराबर 1.6 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो बी सी का बराबर 1.6 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा √103, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट त्रिभुज में देखते हैं क्या इस छोटा वाला लेना है, तो क्या नाम है इसका बी सी डी है, क्या नाम है बी सी डी में देख रहे हैं, क्या देखते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसका मान होता है टेन थीटा का, तो हमने क्या लिखे हैं टेन थीटा। लंब मेरा क्या दिया बी डी, तो हमने लिखे हैं बी डी, बट्टे में क्या हो जाएगा बी सी, तो हमने बी सी लिखे हैं टेन थीटा। टेन का मान कितना 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी डी का मान क्या है यहाँ पर एक्स लिए, तो हमने क्या लिखे एक्स लिखेंगे, बी सी का बी सी हो जाएगा 1 होता है 45 डिग्री मान, तो बी सी बराबर कितना आ गया मेरा एक्स आ गया, क्या आ गया एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। इसको क्या मानेंगे समीकरण 2, क्या मानेंगे इसको समीकरण 2। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, क्या सॉल्यूशन करते हैं समीकरण, ठीक है 1 और 2 लेने पर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो समीकरण में मेरा कितना था 1 ठीक है 6 प्लस क्या था एक्स बटे क्या था √103 बराबर कितना था एक्स आया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छी बात है, तो 1.6 प्लस क्या था एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स गुना हो जाएगा, इधर भाग उधर के जो गुना हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आज देखिएगा यहाँ पर क्या मेरा 1.6 के 6 रहेगा, यहाँ पर एक्स इंटू कितना √103 प्लस में इधर के क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1.6 के 6 हो जाएगा बराबर एक्स के एक्स। यहाँ पर एक्स क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया मेरा √103 बच गया, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए आप देखिए क्या देखिएगा यहाँ पर 1.6 से सी गुना है कि नहीं, ब्रैकेट इधर में क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, √103 माइनस 1 हो जाएगा बराबर कितना आ गया एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं बट्टे में आ गए, तो क्या लिखेंगे परिमेयकरण, क्या लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। चलिए यहाँ क्या था एक्स बराबर इधर उधर कोई किधर भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक क्या था √3 माइनस किया तो 1 आया था, ठीक यहाँ तक क्लियर सेम लिख दिए कि नहीं, कुछ अंतर नहीं है ना, ठीक है। अब परिमेयकरण करते हैं तो क्या तो चिन्ह चेंज होता है √103 में प्लस हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत, √103 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, गुना करेंगे तो ऊपर से गुना हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सेम रह जाएगा। अब देखिएगा √3 है तो √3 से गुना करते हैं, यानी ए माइनस बी है, ए प्लस क्या बी है, तो फॉर्मूला में क्या होता है ए एक्स वायर माइनस क्या होता है बी एक्स वायर, तो ये इसको मानेंगे बी ए इसको माने, तो ए का एक्स वायर करेंगे √3 का कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है माइनस के माइनस ए का एक्स वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर कितना 1.6 से √100 कितना 3 प्लस 1 आ जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 2, इसको काट करेंगे कितना 0.8 आ गया, तो इसको ठीक है कट करने पर कितना है 0.8 आ गया, तो यहाँ पर 0.√103 प्लस कितना 1 आ गया मीटर। आइए हम लोग क्या पूछा था आंसर पूछा था, बाकी हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर उन्नयन कोण 30 है, कितना है, ठीक है। और बोला कि भवन की पाद बिंदु से मीनार की शिखर कोण जो है 60 है, तो मीनार की ऊंचाई 50 ऊंची है, तो भवन की ठीक है ऊंचाई ज्ञात करें। कम से कम 2 मीनार की बात बोल रहा है, कितने मीनार की 2 मीनार की, कितने मीनार की बात हो रही 2 मीनार की, तो हमने बताना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला मीनार जो बोल रहा है 30 मीटर की कौन बनाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमने 9 नंबर लिख दिए, ठीक है। क्या बोल रहा है पहला मीनार जो है से कितना, ठीक है मीनार छाप दे रहे हैं, ठीक है। ये जो बनाता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, इसके बारे में कोई ऊंचाई वगैरह के बात नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिए, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या बोला है कि पाद बिंदु से ठीक मीनार की शिखर कोण उन्नयन कोण 60 है, जो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी कि फिर से बोल रहा है कि दूसरे मीनार के बारे में बात कर रहा है ना। चलिए यहाँ तक उसके बोल रहा है कि उसकी जो 50 मीटर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई 50 मीटर है, और इसकी जो कोण बन रही है ना, इसकी कोण बन रही है कितना की बन रही है 60 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर हो गया।
चलिए जब यहाँ तक क्लियर हो गए तो बाकी कुछ नहीं बचा हुआ। तो पाद बिंदु किसको बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पाद बिंदु नीचे वाले। तो हम लोग क्या बताने शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा। तो हमने नाम देते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी, और इसका नाम क्या देते हैं? डी देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निकालने के लिए आप बताइए कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक भवन की ऊंचाई दे दिया था, बस ये भवन, तो दो भवन की तुलना किए थे, तो यानी किसका ज्ञात करना पड़ेगा? तो इसको क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या क्या दिया था कि ठीक है, पहले भवन का कोण जो बोल रहा था, पहला में कितना बन रहा था? जो 30 डिग्री का बन रहा था। दूसरा में बोल रहा है क्या? ऊंचाई भवन की, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है? ठीक है 50 मीटर, तो हमने 50 मीटर लिखे हैं। उसके बाद ये कोण जो दिया है कितना बन रहा है? 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना कि। क्या लिख रहे हैं? माना कि, ठीक है, माना कि क्या माने कि सी डी के बराबर क्या माने? सी डी बराबर क्या माने? एक्स माने। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब बनाने के लिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले इस त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? ए बी सी ले रहे। जहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर दो क्वेश्चन यानी कि जो दो थीटा मान निकल जाएगा, वहाँ से दो समीकरण निकालना पड़ेगा, यानी कि दो त्रिभुज आप लोग अवश्य लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो त्रिभुज जो थीटा दिया रहता है, त्रिभुज का कौन दिया रहेगा, यानी कि कौन उसी दे रहा है, अलग त्रिभुज का दिया रहेगा, तो अलग अलग करके मान बताएंगे। तो इसीलिए जहाँ पर देखिएगा आप लोग जो दो थीटा दिया रहेगा उसको दो समीकरण निकालना, उसके बाद हल करना है ना। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी ले रहे हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं। क्या ले? त्रिभुज ए बी और सी में देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए त्रिभुज में क्या कहलाता है? थीटा सामने वाला लंब कहलाता है, और ठीक है, और यहाँ पर भी थीटा, तो थीटा सामने वाला क्या कहलाएगा? ये भी लंब कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री कौन बनाएगा? 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण बोला जाता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री सामने वाला क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ये दोनों हो गया, तो मेरा क्या बच गया? सिर्फ ये आधार बच गया। तो इसको क्या मानेंगे? हम आधार मानेंगे, है ना। इसको क्या मानेंगे? आधार। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें कि आधार, तो मेरा लंब दिया है, लंब दिया और आधार, तो इसको क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। यहाँ तक क्लियर हो गया तो चलिए लिखते हैं लंब। क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिए, लंब बटे क्या लिखते हैं? आधार लिखते हैं। तो लंब बटे आधार किसका होता है? टेन थीटा का, तो हमने टेन थीटा लिखे। लंब मेरा क्या? ये बी है, तो ये बी। आधार मेरा क्या? बी सी है, तो बी सी। टेन है तो थीटा के मान कितना है? यहाँ 60 डिग्री, तो हमने क्या लिखा है? यहाँ 60 डिग्री लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ए बी का मान कितना है? 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर, तो हमने यहाँ पर 50 लिख दिया। बी सी नहीं दिया है, रहने देंगे। टेन थीटा का 60 डिग्री मान कितना था? तो √103 होता है। गुना करेंगे तो √3 बी सी का, बी सी बराबर 50 हो गया, और बी सी इधर है, 50 इधर है, गुना इधर के क्या आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। इसको क्या मानेंगे? समीकरण। अब नेक्स्ट त्रिभुज दे लेंगे तो क्या सी बी डी है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज, ठीक है, सी बी डी में देख रहे हैं, तो इसको क्या? लंब मेरा क्या? आधार। तो यहाँ पर क्या जो लंब बटे आधार डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। नाम मेरा क्या? सी डी बटे क्या आ जाएगा? बी सी। तो यहाँ पर लिख देते सी डी बटे क्या लिख देते हैं? ठीक है, बी सी। क्या लिखते हैं? बी सी, यानी कि आधार लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका होता है? टेन का होता है। तो टेन कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर, ठीक है, बराबर टेन थीटा कितना? 30 डिग्री। तो हमने क्या लिखा? 30 डिग्री। सी बी, सी डी मेरा कितना दिया? एक्स, तो हमने एक्स लिखा है। बी सी मेरा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कितना? तो 1/√103 हो, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी सी बराबर कितना हो जाएगा? ठीक, गुना करेंगे √103 एक्स आएगा। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हो गया तो चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण, ठीक है, 1 और, ठीक है, और 2 लेने पर। यहाँ तक कि समीकरण 1 मेरा क्या था? 50 बटे कितना था? √103, और 2 मेरा कितना था? √103 इंटू 1। यहाँ पर कितना छुपा है? तो 1 गुना करेंगे
ठीक है, √100 और 3 से गुना करने पर कितना आता है 9, 9 की और मूल कितना था 3, यानी 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बार बार बता रहे हैं। 50 और 1 से गुना करेंगे 50 आएगा। x बराबर 50 बटे यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। इसको काट लगाएंगे एक बार में, आगे 3 बच गया, 2 6 3 18 यानी कि 2 सेक्शन बच रहा है। तो x बराबर कितना 16.2/3 मीटर। आइए आप लोगों का क्या है आंसर दिया गया। बस देखें कि बहुत जल्द बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर। अब देखते हैं 10 नंबर। चलिए क्या लिखा वो सबसे पहले बार पढ़ते हैं। बोला है कि 80 मीटर की चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने लंबी 2 खंभे लगे हुए हैं। तो 10 क्वेश्चन देख रहे हैं 10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। एक सड़क है, क्या है एक सड़क है जिसके किनारे बोल रहा है, आइए एक सड़क छाप दे रहे हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितना 80 मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं 80 मीटर ली दी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। और बोला कि दोनों साइड के खंभे लगा हुआ, तो हमने क्या किया खंभा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद पढ़िएगा क्या बोला है कि दोनों खंभे की ठीक बीच सड़क की बिंदु से खंभे की शिखर यूनियन कोण क्रमशः 60 और 30 हो जाता है। कितना होता है 60। एक बिंदु है, ठीक है बिंदु है, बिंदु पहले बोला क्रमशः, यहाँ पर बिंदु तो यहाँ पर टच करेगा, इधर से भी टच करेगा। सबसे पहले बोला क्रमशः यानी 60 बोला, उसके बाद 30 यानी जो पहले बोला था क्रमागत अनुसार, तो उसको पहले लिखते हैं कि नहीं। तो पहले बोला क्या 60, हमने यहाँ पर क्या ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दिया है 30 है, क्या है 30 है, तो हमने इसको क्या माने 30 माने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है ना। चलिए आगे देखते हैं। बोला है क्या, ठीक है, और 30 है जो खंभे की ऊंचाई और खंभे की बिंदु की दूरी ज्ञात करें। चलिए खंभे की बीच की दूरी ज्ञात पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं ना। चलिए यहाँ पर इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई। तो यहाँ पर बिंदु इसका दूरी पूछा है, यही ने पूछा है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग का, क्या यदि इस बिंदु से इस बिंदु तक हम x मानते, क्या मानते हैं x दूरी आ गया। अगर इस बिंदु, तो इस बिंदु से इस बिंदु के दूरी आने की 80 में से x घटाएंगे तो यहाँ पर मान निकल जाएगा कि नहीं। तो 80 में माइनस क्या करेंगे x, बस इतना ही करना था डिफिकल्ट, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, ठीक है सड़क की, ठीक है चौड़ाई, क्या लिखा है चौड़ाई कितना दिया 80 मीटर, तो हमने 80 मीटर लिखे। और कोण दिया है, क्या दिया कोण दिया है, ठीक है कितना 60 डिग्री और कितना दिया 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे माना कि, क्या लिखे माना कि, क्या क्या माने थे हम लोग खुद से, सी डी की दूरी x माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी दूरी क्या माने x माने, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी सी के दूरी क्या माने थे 80 माइनस x, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी की दूरी क्या 80 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बनाने के लिए शुरू करते हैं। क्या बनाने, इसको थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आधार बन जाएगा, क्या बनेगा आधार बन जाएगा। बस यही कंप्लीट हो गया। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, क्या ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। क्या है त्रिभुज लंब है मेरा आधार, तो क्या लिखेंगे लंब बटे, क्या लिखेंगे आधार लिखेंगे। लंब बटे आधार किसका होता है टेन थीटा का, तो हमने टेन थीटा लिखे। लंब मेरा क्या ये भी है, तो ये भी आधार मेरा क्या है बी सी है, तो हमने बी सी लिखे। ठीक है टेन कितना डिग्री मान है यहाँ पर 30 डिग्री, तो हमने क्या लिखा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मेरा नहीं दिया तो ये भी का ये भी रह जाएगा। और बी सी, तो बी सी मेरा ये निकला था, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे 80 माइनस कितना लिखे थे एक्स लिखे थे, हमने एक्स लिखे। टेन 30 डिग्री मान, तो टेन 30 डिग्री मान कितना, तो 1/√100 कितना होता 3 होता, तो √103 गुना करेंगे तो √103 ये भी हो जाएगा बराबर 80 माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ये भी बराबर 80 माइनस एक्स, इधर क्या आ जाएगा भागा मान, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये त्रिभुज लेते हैं, क्या हो जाएगा अब, ठीक है ध्यान दे त्रिभुज, ठीक है अब ठीक है सी डी ई में, क्या लिखना है सी डी ई में। चलिए देखते हैं सी डी, तो क्या मैं लंब बटे क्या है लंब बटे आधार है, क्या लंब बटे ठीक है आधार, कोई दिक्कत नहीं। लंब बटे आधार किसका होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा लिखें। इसका नाम क्या डी ई है, तो हमने डी ई लिखे। आधार मेरा क्या है सी डी, तो हमने सी डी लिखे बराबर 10। 10 यहाँ पर देखते हैं कितना डिग्री 60 डिग्री मान, तो हमने क्या लिखे 10
60 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो डी ई का मान नहीं दिया तो डी ई का रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सी डी क्या माने थे, एक्स माने थे। टेन 60 डिग्री मान कितना, √103 होता है। तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि डी ई गुना करेंगे तो डी बराबर √103 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे लिखते हैं। सब अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1, ठीक है, और 2 और 2 लेने पर, यहाँ तक क्लियर हो। समीकरण 1 मेरा क्या था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ चुका है ना, क्या था, 80 - x बटे √103, ठीक है, बराबर मेरा क्या था, √103 इंटू क्या था, x था। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तिरछा गुना करेंगे, √103 और 3 से गुना करेंगे, इतना 3x आ जाएगा, बराबर के बराबर। यहाँ पर कितना, 80 - x, तो x हो जाएगा 3x प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा। जोड़ें कितना, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। x बराबर कितना, 80 बटे कितना हो जाएगा, 4। काट करेंगे कितना बार में, 20 बार में काटेंगे। तो x बराबर कितना है, 20। यानी कि इसका जो पूछा था, यही ने पूछा था कि बिंदु कहाँ पर लगा हुआ, यानी कि 20 मीटर की दूरी में क्या लगा हुआ, मेरा बिंदु लगा हुआ, और यही मेरा आंसर आ गया 20। बस इतना ही कंप्लीट करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है ना। बोला है क्या, ध्यान दीजिएगा, एक नहर की एक तट पर, ठीक है, टीवी की टावर, ठीक है, खड़ा है, जो टावर की ठीक सामने दूसरे तट की एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और इसी तट पर इस बिंदु का 20 मीटर दूर है, और इसी बिंदु को मीनार की पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जो अन्य बिंदु से टावर की शिखर की उन्नयन कोण 30 है। तो आकृति में 9.12 की टावर की ऊंचाई करें और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ चित्र दिया है तो हमने क्या करते हैं, डायरेक्ट चित्र छाप देते हैं। अब नहीं छापिएगा तो पढ़ के भी छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्या चित्र दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, छाप दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जिसका नाम क्या दिया है, ये इसका नाम दिया है बी, और सी, और ठीक है, सी इसका नाम दिया है, सी इसका नाम दिया, डी इसका नाम दिया। यहाँ पर कितना डिग्री, 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर कितना 60 डिग्री का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान दिया कितना, 20 मीटर है, तो हमने लिख दिया 20 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब बनाने के लिए शुरू करते। पूछा कि ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक करके बनाने शुरू करते हैं, है ना। चलिए आप देखिएगा क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। चलिए दिया है, क्या क्या दिया हमें, ठीक है, कि दिया है डी सी बराबर कितना दिया, 20 मीटर दिया है, और कोण जो दिया है कितना दिया, 30 डिग्री, और दिया है 60 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना है, क्या लिखते हैं, माना है, माना की, क्या लिखते हैं, माना की, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या माने, सी डी के क्या मान रहे, एक्स मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सी डी बराबर क्या माने, एक्स माने, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे त्रिभुज इस वाले में, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा कि इस एंगल को यदि हम लेंगे तो पूरा दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो ले रहे हैं पहले ए बी सी ले रहे हैं, तो यहाँ त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी में, क्लियर हुआ। ए बी सी, इसको थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये मेरा बच गया तो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 30 डिग्री का मान लेंगे तो इसमें 30 डिग्री का पूरा है एंगल, यानी कि इसमें देखिएगा 20 तो है, 20 से ये एक्स माने थे, ऐड करना पड़ेगा, अब मेरा निकल जाएगा मान, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं उसके बाद, ए बी सी लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है, तो डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, लंब बट्टे आधार। तो ए बी बट्टे क्या आ जाएगा, बी सी, तो हमने लिखते हैं ए बी बट्टे क्या लिखते हैं, बी सी लिखते हैं। ये आधार बट्टे का लंब, आधार सॉरी लंब बट्टे का आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है, टेन कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं टेन 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का मान नहीं दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है ना। चलिए यहाँ पर क्या, ए बी का ए बी हो जाएगा, बी सी मेरा कितना दिया, एक्स दिया, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √103 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सॉल्यूशन करेंगे तो ए बी बराबर कितना, √103 हो जाएगा इंटू एक्स, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। और फिर लेना पड़ेगा त्रिभुज, किसमें लेते हैं त्रिभुज, नेक्स्ट त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से, ए बी डी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए बी
डी में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये भी लंब बट्टे क्या लेंगे, आधार लेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए लंब बट्टे आधार। लंब मेरा क्या ये भी है, तो हमने क्या लिखे, ये भी लिख दिए। आधार मेरा क्या बी डी है, तो क्या लिख देंगे, बी डी लिख देंगे। बराबर यहाँ पर आधार लंब बट्टे आधार किसका होता है, टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इजी हो गया। चलिए ये भी का मान नहीं दिए तो ये भी का ये भी रहने देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। और बी डी मेरा इसको नहीं, बी से डी तक कितना 20 + x है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 20 + x बराबर टेन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√103। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या ले, बी डी का मान लिखते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए बी डी बराबर 20 + क्या लेते x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तिरछा गुना होगा तो क्या होगा, ए बी √100, ठीक है 3ab हो जाएगा बराबर 20 + क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ए बी बराबर 20 + क्या हो जाएगा x बट्टे में क्या हो जाएगा √103। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है। अब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिख रहे हैं, समीकरण, ठीक है 1 और 2 लेने पर। तो समीकरण 1 मेरा कितना आया था, यहाँ पर देख रहे हैं क्या √3 इंटू क्या था x आया था, √3 इंटू x बराबर समीकरण 2 मेरा कितना था 20 + x बट्टे क्या था √100 कितना आया था 3 आया था। गुना करेंगे तो आपस में कितना हो जाएगा, 3x आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना 20 + x, तो x हो जाएगा 3x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 20 का 20 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना 2x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो x बराबर कितना गया 20 बटे कितना 2, काटेंगे कितना गया 10 आ गया। तो x का मान कितना गया 10 आ गया। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे कि x का मान रखने पर, ठीक है चलिए रखते हैं x का मान। तो x का मान को भी समीकरण में, तो यहाँ पर क्या था मेरा √3, ठीक है √3 इंटू क्या था x, तो √3 इंटू क्या आ जाए 10 हो जाए। तो कितना आ गया 10 इंटू √103। और हम लोग को क्या पूछा था, ये आंसर पूछा था और हम लोग का आंसर आ गया है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है क्या लिखा हुआ। सबसे पहली बात पढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर में बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर के, ठीक है जो टावर की शिखर के उन्नयन कोण 60 है, इसके ठीक है पाद में अनुमान कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। 12 नंबर देख रहे हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन में ध्यान, एक बोला है क्या कि भवन की 7 मीटर ऊंचाई, तो हमने क्या किया एक भवन छाप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भवन क्या ले रहे हैं 4 फुट ले रहे हैं, ठीक है भवन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला है क्या, उसके ऊपर के शिखर की उन्नयन कोण जो 60 है, यानी कि शिखर पर, यानी कि यहाँ पर टावर लग रहा है, ठीक है छत पे, तो यहाँ से बन रहा है कोण, यहाँ से क्या बन रहा है कोण बना रहा है, तो उन्नयन कोण इसको क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि भवन की ऊंचाई देख फर्स्ट 7 मीटर ऊंचे कौन भवन, यानी कि यहाँ से 7 मीटर ऊंचाई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बोला है कि इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण, ठीक है 45 से डिग्री है, यानी कि इस पाद बिंदु है इसको अवनमन कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बनेगा तो इसका कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री लिखें, कोई दिक्कत नहीं। और टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो टावर मेरा ये लगा हुआ था, यानी कि एक्स निकालना पड़ेगा। हो गया कि नहीं, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब बनाने शुरू करते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी, इसका डी और इसका नाम देते हैं ई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया था मेरा कि 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई बराबर कितना दिया था 7 मीटर दिया था, और कोण जो दिया था, ठीक है कितना दिया 7 मीटर के लिए 45 दिया, और नेक्स्ट कोण जो दिया है, ठीक है कितना दिया 60 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, ठीक है क्या माने कि ए बी बराबर क्या लिए एक्स लिए। यहाँ तक चलिए यहाँ तक तो अभी त्रिभुज में देखेंगे, कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, ये बी ई में देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ये बी ई में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो क्या लेंगे, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब कहलाता है, तो हमने लंब लिखे। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90, तो 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। लंब और कर्ण हो गया, और यहाँ पर थीटा भी क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो क्या बच गया, लाइन मेरा अल्लाह आधार बच गया, क्या बच गया, आधार बच गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
जब बच गया तो यहाँ पर देखें लंब है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाता है। लंब मेरा कि ये भी है तो ये भी लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद आधार मेरा क्या बी है, तो क्या मैंने बी, तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है, तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन लिख दिए। और यहाँ पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखें, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी मेरा एक्स आया है तो एक्स लिखें, बी, तो मेरा बी नहीं दिया तो यहाँ पर आ जाएगा बी के बी। टेन 60 डिग्री मान कितना, √103 होता है, गुना करेंगे तो √103 बी का बी बराबर एक्स का एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बी बराबर एक्स बटे कितना, √103, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब नेक्स्ट में देखेंगे त्रिभुज में क्या देखेंगे, अब इस त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी ई में, त्रिभुज में देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज में, बी सी ई में कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा लंब दिया और इधर लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या होता है, तो मेरा नाम क्या है, बी सी, क्या है यहाँ पर बी सी लिखे हैं, आधार मेरा क्या है बीई, तो हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, बीई लिख दिए। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा, तो हमने टेन थीटा लिखे और कितना दिया, 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री। बी सी मेरा कितना दिया, 7 दिया है, तो हमने 7 लिखे। बी सी नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, सॉरी बी है, क्या है यहाँ पर बी है, तो हमने यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए टेन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। अब गुना करेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, क्या करने वाले, कुछ नहीं, बहुत की बहुत नॉर्मल। देख रहे हैं कि जब 2 थीटा आ रहा है तो 2 सॉल्यूशन कर रहे हैं, आज समीकरण में क्या करते हैं, तुलना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 और 2 से यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो मेरा समीकरण 1 मेरा क्या था, एक्स बटे √3 था, यहाँ पर कितना था, 7 आया था, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करेंगे तो एक्स पर क्या है, एक्स बराबर गुना करेंगे तो 7 √100 कितना के 3। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, एक्स का मान, क्या लिखेंगे, एक्स का मान, ठीक है, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, यदि एक्स का मान रख रहे हैं ना, चलिए कोई भी समीकरण में रखिएगा तो यहाँ पर इसका मान रखने पर तो क्या है, 7x, ठीक है, 7 √103 बराबर कितना, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 √103 प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हमने 7 कॉमन लेंगे तो कितना, √103 माइनस कितना बचेगा, 1, और क्या आ गया मेरा मीटर में ही आंसर पूछा था, बस बन गया, आ चुका है नहीं, यही क्वेश्चन में पूछा था इसका आंसर, तो आ चुका है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर देते, बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, कितना, 13 नंबर है, जो बोल रहा है कि 75 मीटर जो समुद्र तल से क्या लाइट हाउस है 75 मीटर, तो मेरा कितना हो गया, 75 मीटर ऊंचाई है, कोई दिक्कत नहीं, समुद्र तल से है, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, ठीक है, शिखर से दोनों और समुद्र के जहाजों से अवनमन कोण, ठीक है, 30 और 45 है, ठीक है। तो शिखर की और दो समुद्र जहाज है, कितने, 2 समुद्र जहाज है, मान के चलिए मेरा क्या, समुद्र के पानी है तो 2 जहाज है, यहाँ पर जहाज है, यहाँ पे जहाज है, तो उसके अनुसार क्या बोल रहा है कि क्या लिखा हुआ है कि अवनमन कोण है, यानी कि जो है, ठीक है, समुद्र तल से जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो समुद्र तल से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर है जहाज है तो इसके यहाँ पर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बोल रहा है कि 30 डिग्री बनाता है, तो 30 डिग्री लिखे बनाता है कितना, 45 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री लिख दिए। और उसके बाद बोला है क्या कि जहाज ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ओर से एक ही जगह दूसरी जहाज की ठीक बीचों बीच दो जहाजों की बीच की दूरी बताएं, यानी कि 2 जहाज है, उस दोनों को जहाजों को क्या बोल रहा है, बीच की दूरी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम देते हैं बी, सी और डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप बनाते हैं, क्या जो दिया है सो पहले लिखते हैं। चलिए दिया है, क्या क्या दिया है मेरा, ठीक है, लाइट का ऊंचाई क्या दिया था, लाइट की ऊंचाई है ना, ऊंचाई क्या दिया था, 75 मीटर, और हमें कौन दिया है, क्या दिया, कौन 30 मीटर, एक दिया है, दिया 45 मीटर, बस इतने दिए। तो चलिए अच्छी बात है, आप देखिएगा थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, आप लोग बार बार बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं। और 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, मेरा बच गया आधार, के क्या कहलाएगा, आधार कहलाए। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी x मानते हैं, इस दूरी से इस दूरी की क्या मानते हैं, y मानते हैं। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या है कि दिक्कत नहीं है।
चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि क्या क्या माने थे कि बी सी बराबर क्या माने थे एक्स, और सी डी बराबर क्या माने थे वाई माने थे, और बी डी बराबर वाई प्लस एक्स। तो बी डी बराबर क्या माने वाई प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए हम बनाने के लिए शुरू करते हैं और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नेक्स्ट ले रहे त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेरा क्या लंब है आधार, तो क्या हो लंब बट्टे आधार। तो लंब मेरा क्या ए बी है, तो हमने क्या लिखा है ए बी लिख दिए, और आधार मेरा क्या है बी सी, तो हमने बी सी लिख दिए। लंब बट्टे आधार किसका, तो टेन थीटा का, तो टेन यहाँ पर कितना 45 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ए बी का मान कितना 75 है डिग्री, तो 75 ले लिया। बी सी मेरा कितना एक्स लिए थे, तो हमने क्या लिया एक्स ले दिए। टेन 45 डिग्री मान कितना, तो 1 होता है। अब गुना करेंगे एक्स और 1 से गुना करेंगे एक्स रहेगा 75 के कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब इस त्रिभुज ले रहे ए बी डी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज अबर ले रहे हैं, ठीक है। ए बी डी में यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बी डी लंब मेरा ये है, ये बी है, तो हमने क्या लिखा है ये बी लिख दिए। उसके बाद बी आधार मेरा क्या बी डी है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर बी डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये आधार बट्टे लंब किसका होता है टेन होता है थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पर कितना 30 डिग्री, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 30 डिग्री। कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है ना। चलिए ये बी का मान कितना 75 है, तो 75 लिखें। और बी डी, तो बी डी के यहाँ पर जैसे लिखते हैं वाई प्लस क्या लिखते हैं एक्स, तो वाई प्लस क्या लिखते हैं एक्स। टेन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√100 तो 3 होता है, तो लिख दिए। अब गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करते हैं, ये वाई प्लस एक्स से गुना करेंगे तो वाई प्लस एक्स आ जाएगा, गुना करेंगे तो 75√103। इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 का मान, ठीक है, मान समीकरण, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ तक क्लियर। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 मेरा इसको आया था, कितना था y प्लस एक्स बराबर 75 इंटू √103 आया था। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर रख रहे हैं कि समीकरण 1 का मान, तो समीकरण 1 में क्या था x का मान, तो y के y हो जाए, x क्या था 75 आया था, 75 लिख दें बराबर यहाँ पर 75√103 के 3 हो जाएगा। यहाँ पर y है तो y यहाँ पर कितना 75 है √103, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए y के y हो जाएगा 75 कॉमन लेंगे तो कितना बचे √103 - 1, और हम मीटर में पूछता ही हम लोग का क्या पूछा था आंसर, और यही आंसर आ चुका है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। जैसे कि देख रहे हैं 14 नंबर में बोला है क्या, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोला कि 1.2 मीटर की एक लड़की जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंची एक क्षैतिज रेखा है जो हवा में से उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। किसी क्षण में से लड़की की आंख से गुब्बारे की उन्नयन कोण 60, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो दिखाइए कि इस पर, तो देखिए आकृति 9.13 में दे दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। बोला इस अंतर्गत के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय की गई दूरी, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छापा हुआ है तो इजी पड़ेगा हम लोग का, तो हमें छाप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार से छाप दे रहे हैं, ठीक है। और इसकी लड़की की लंबाई दिया है तो इसको यहाँ पर छाप देते हैं। इसका नाम कोई कुछ नहीं देता, हम लोग खुद से लेते हैं, ए बी और सी लेते हैं, इसका नाम डी लेते हैं, इसका नाम देते हैं ई, और ठीक है इसका नाम क्या देते हैं ई दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम ई के बाद क्या होता है एफ, इसका नाम देते हैं जी। और लड़की की लंबाई कितना 1.2, और पूरी ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई थी कितना 88.2 मीटर दिया। और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री, और कितना बना रहा है 60 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। चलिए
जिससे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। तो हमें क्या क्या दिया था, ठीक है, ऊंचाई दिया था, तो ऊंचाई लिख दिए, कितना दिया था 88.2। ठीक है, लड़की की ऊंचाई दिया था, कितना दिया था, ठीक है 1.2 मीटर दिया। कौन हमें दिया है, तो हमें कौन लिख देते, कितना दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब लिखेंगे माना की, क्या लिख रहे हैं, माना की, ठीक है, पूरी जो लंबाई है यहाँ से ए से डी तक है कि नहीं, तो यानी कि इसका लंबाई निकालना पड़ेगा। तो ये बी का लंबाई निकाल, तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी, क्या हो जाएगा, ए जी माइनस करेंगे लड़की की लंबाई, तो यहाँ पर सी एफ, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बी जी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी जी। कोई दिक्कत नहीं। ए जी की लंबाई कितना है 88.2 मीटर है, लड़की की लंबाई कितना 1.2 है, तो 1.2 इसको घटाएंगे कितना जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आने की इसका लंबाई हमें निकल गया, ठीक, कितना निकला 87 निकला है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब बनाने के लिए शुरू करते हैं। चलिए एक करके बनाते हैं। पहले इस त्रिभुज लेते हैं, ये बी सी ले रहे हैं, क्या ले, त्रिभुज ये बी सी में देख रहे हैं क्या, मेरा क्या होता है, लंब होता है, और क्या मेरा आधार है, लंब का कर्ण हो गया, ये भी क्या हो गया, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और क्या लंब कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं लंब बट्टे क्या आधार ले रहे हैं, क्या लंब बट्टे आधार। तो मेरा लंब क्या ये बी है, तो हमने लिखे ये बी लिख दिए। आधार मेरा क्या बी सी है, तो हमने बी सी लिख दिए। आधार बट्टे लंब किसका होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और डिग्री कितना दिया 30 दिया, तो हमने 30 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बी का मान यहाँ पर कितना आया था हमें 87, तो हमने 87 लिखे। बी सी का बी सी हो जाएगा। टेन 30 डिग्री मान कितना 1/√103 होता है। अब गुना करेंगे तो बी सी बराबर कितना आया 87√100 कितना है 3 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है ना। चलिए अब नेक्स्ट त्रिभुज में देखते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे। अब नेक्स्ट लेंगे तो त्रिभुज देखेंगे, किसमें देखेंगे, सी डी ई में देखेंगे, सी डी ई में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेरा ये लंब है, ये क्या मेरा आधार है, तो लंब क्या है मेरा डी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई। ठीक है, उसके बाद आधार मेरा क्या ई और सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई और सी लिखेंगे। आधार लंब बटे आधार किसका, तो टेन थीटा, कितना दिया 60 डिग्री, तो हमने यहाँ 60 डिग्री लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं। डी जो यहाँ पर देख रहे हैं जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, डी ई आर सी का ई सी रह जाएगा। और टेन 60 डिग्री का मान कितना, तो √103 गुना करेंगे तो ई सी √103 हो जाएगा, √103 ई सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर 87 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई सी बराबर 87 बटे क्या √103 हो जाएगा। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ अब जैसे क्या बोला था, पहले यहाँ से देखा था लड़की तो बैलून कुछ यहाँ तक, फिर चल के आगे था नहीं कि क्या हो, बैलून बढ़ गया यानी कि घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से, ठीक है, से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो समीकरण 1 मेरा कितना आया था, यहाँ पर से देख रहे हैं कि 87, इसको नहीं माने थे, मान लेते, इसको समीकरण 1 मानते, इसको क्या मानते, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 87, तो 87 √103, 3 माइनस के माइनस, यहाँ पर कितना 87 बाय कितना √103, एलसीएम लेंगे तो √103 एलसीएम आएगा, गुना करेंगे तो 87 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, माइनस 80 का 7 गुना करने से ना करते हैं, तो गुना करने पर कितना जाएगा, बट्टे में कितना √103 तो 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं ना, तो 7 और 3 से गुना करें कैसा आएगा, बाकी में 2 8 24 और 2 26 हो गया, माइनस के माइनस, यहाँ पर 87 के 87 घटाएंगे, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और बचे यहाँ पर 5 यानी 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 1 यानी कितना है √100, यहाँ पर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, यहाँ पर कितना 174 बटे कितना था √103, गुना करेंगे ऊपर 3 और नीचे भी 3, तो ऊपर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 174 √103, नीचे कितना 3, काटेंगे कितना 5 दिए 15 बच के 2, यानी यहाँ पर 24 8 दिए 24, तो कितना आ गया मेरा, ठीक है 58 √100 कितना ये 3 मीटर, ही क्या आ गया हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सीधा राजमार्ग का मीनार की पाद बिंदी तक जाता है, जो मीनार की शिखर पर खड़ा आदमी,
ठीक है। एक कार को 30 का नमन कोण से ऊपर देखता है, ठीक है। कुछ मीनार के पाद बिंदु को और एक समान चलता, ठीक है, 6 सेकंड के कार के नमन कोण 60 हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 15 नंबर है तो 15 नंबर लिख दिए। सबसे पहले बोल रहे हैं मीनार है तो हमने क्या किया, मीनार छाप दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो रहा है कि चल रहा है व्यक्ति चालू गाड़ी में, जब यहाँ से देखता है, पहले यहाँ से देखता है तो क्या हो जाता है, 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहे कि 6 सेकंड के बाद जो देखता है, 6 सेकंड कुछ यहाँ पर पहुँच जाता होगा, तो यानी कि यहाँ से क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो बोलो कितना बन जाता है, यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री। और इसका कितना समय लगा, यहाँ 6 सेकंड, कितना लगा, 6 सेकंड लगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। चलिए अब उसके बाद क्या पूछा है कि यहाँ तक पहुँचते के बाद में क्या कितना समय लगेगा, यानी यहाँ तक पहुँचने में कितना समय उसे लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है क्या क्या मेरा दिया है कि देख रहे हैं कि 6, ठीक है, यानी कि सी डी का दूरी जो दिया है, सी डी का जो दिया है 6 सेकंड दिया। अब कौन हमें दिया है, कितना दिया है, कौन हमें कि 30 और 60, कितना दिया, 30 और 60। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बनाने चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं, तो इसको क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, कि क्या माने, माना कि बी डी का दूरी, क्या माने, बी डी का दूरी एक्स माने, और बी सी का, बी और सी का दूरी यानी कि ऐड हो जाए 6 सेकंड प्लस, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ये बी सी में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ये बी सी में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लंब मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, आधार, इसको क्या मानते हैं, कर्म मानते हैं। तो लंब बट्टे आधार, ये बी बट्टे क्या आ जाएगा, बी सी, यहाँ पर लिख देते हैं ये बी बट्टे क्या लिखते हैं, बी सी। और लंब बट्टे आधार किसका होता है, टेन थीटा, तो हमने 10 लिखे हैं। और थीटा कितना दिया है, यहाँ पर 30 दिया, तो हमने क्या लिखा है, 30 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ए बी का मान नहीं दिए, तो ए बी का ये भी हो जाए, बी सी मेरा कितना दिया है, जैसे बी सी 6 प्लस एक्स लिए थे, 6 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बराबर 10, 30 डिग्री मान कितना 1/√103 होता है। गुना करेंगे तो ठीक है, क्या √103 ये भी हो जाएगा बराबर 6 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर गुना भी इधर का क्या आ जाएगा, भागा में, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब और देखेंगे ये बी डी में, ठीक है, तो यहाँ पर ले रहे हैं त्रिभुज ये बी डी में, ठीक है। लंब मेरा क्या है, यही लंब होगा, ये मेरा क्या होगा, आधार होगा, है ना। तो ये बी बटे क्या हो जाएगा मेरा, बी डी बराबर कितना होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। और यहाँ पर कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। ए बी नहीं दिया है तो रहने देंगे, ठीक है। तो ए बी का ए बी हो जाएगा बटे बी डी का मेरा कितना माने थे, एक्स माने थे, एक्स लिख दिए बराबर 10, 60 डिग्री मान कितना होता है, √103 होता है। अब गुना करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाए, ठीक है, √103 एक्स हो जाए। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ यानी कि माइनस करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण, ठीक है, 1 और ठीक है 2 लेने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, यहाँ पर देखें 6 प्लस एक्स था, बटे में √103 है। और समीकरण 2 क्या हमारा, √103 इंटू के एक्स, गुना करेंगे देखिएगा, ठीक है, √103 और 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 6 प्लस एक्स रह जाएगा, गुना करेंगे कितना होगा, 3x के एक्स हो जाएगा। तो 3 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस में, उधर के क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6 बच जाएगा, 3x 3 प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 6 बराबर घटाएंगे कितना होगा, 2x आ जाएगा। अब फिर 6 से यहाँ गुना में, इधर क्या भागा में आ जाएगा, इसको कट करें कितना है 3, यानी कि 3 बराबर कितना, x का मान हमें कितना है 3, यानी कि 3 सेकंड हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। और यही पूछा था x का मान, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नहीं बचा हुआ ज़्यादा, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, बोला है कि ध्यान से देखिएगा, बोला है कि एक मीनार की आधार और एक सरल रेखा जो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, दो बिंदुओं की मीनार की के शिखर यूनियन कोण पूरक कोण से सिद्ध कीजिए। पूरक कोण से बोला सिद्ध करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होती है, क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना, 6 मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, 16 नंबर, तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर 16 नंबर है, तो क्या आप लिखा है मीनार है, तो हमने क्या करें, मीनार छाप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छे से छाप देते हैं मीनार,
मीनार छप गया। उसके बाद बोल रहा है कि सरल रेखा है, सरल रेखा तो 4 और 9, यानी 2 का बात करें तो हमने 2 ली थी। पहला बोल रहा है 4 है, उसके बाद 9 पूरा बोल रहा है 9 का, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला है कि 2 बिंदुओं के मीनार की शिखर यूनियन कोण जो पूरक कोण है, यानी कौन नहीं देते इसको क्या मानेंगे थीटा, और इसको मानेंगे यानी कितना थीटा कितना माने, यानी कि 90 डिग्री में क्या करना पड़ेगा, थीटा माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब बोला है क्या कि मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया था मेरा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कि सरल रेखा दिया था, क्या दिया था सरल रेखा, ठीक है, क्या दिया था 4 मीटर और ठीक है 9 मीटर दिया था, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई दिया, क्या दिया है मीनार, ठीक है, की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है ना, तो कितना दिया 6 मीटर, और हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छी बात है, सिद्ध करना है तो चलिए अब लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, ठीक है, क्या माने थे हम, इसको नाम देते हैं, इसका ये बी और सी और इसको डी, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है कण कहलाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं सी बी, तो सी बी बराबर 4 मीटर हो गया, और बी डी क्या लिखेंगे, बी डी बराबर कितना 9 मीटर, तो 9 मीटर लिख दे रहे हैं ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप देख रहे हैं क्या मेरा त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। ये मेरा क्या है लंब है, क्या मेरा आधार है, तो लंब मेरा क्या है ये बी है, तो हमने ये भी लिखे, आधार मेरा क्या है बी सी, तो बी सी आधार लंब बट्टे आधार किसका होता है टेन थीटा, तो थीटा का मान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, टेन ही लिख दिए। अब चलिए ए बी का मान नहीं दिए तो ए बी का ये भी रह जाएगा, और देखिएगा और बी सी मेरा कितना 4 है, यहाँ पर कितना टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज में क्या लें, त्रिभुज अब ले रहे हैं ए बी डी ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी डी में देख रहे हैं, ठीक है, तो ए बी डी अब क्या करें मेरे ये दिया है, ठीक है, उसके बाद निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या लंब ले, यानी कि अब क्या लें उल्टा लेते हैं, क्या लेते हैं उल्टा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उल्टा ले लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा बी डी, क्या हो जाएगा बी डी बटे क्या हो जाएगा मेरा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि मेरा देख रहे हैं आधार बटे क्या हो लंब, आधार बटे लंब किसका होता है कोट थीटा का, तो यहाँ पर कोट लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप सिद्ध करते हैं बी डी, तो मेरा बी डी का मान कितना दिया 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या ये भी है, तो हमने ये भी लिखे यहाँ पर कोट थीटा, तो कोट थीटा इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। चलिए अब लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है 1 और ठीक है 2 लेने पर, समीकरण 1 मेरा क्या था यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बी क्या था, ये बी बटे क्या था 4 था बराबर, यहाँ पर कितना समीकरण 2 9 बटे कितना था ये बी। आप देख रहे हैं कि कटेगा नहीं तो क्या होगा तिरछा गुना हो जाता है कि बराबर उस साइड, यहाँ पर ए बी और ए बी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी एक्स वायर आ जाएगा, 9 और 4 से गुना करेंगे कितना 36 आ जाएगा, तो ये बी बराबर इधर बराबर उस साइड रूट मतलब एक्स वायर जाता तो क्या रूट अंडर हो जाता 36, और ए बी का यदि हम रूट तोड़ें कितना का 6 आ गया, यानी कि जो मेरा आंसर आया ए बी का जो यहाँ पर आया इसका कितना आंसर आया 6 मीटर, यानी कि हमें मीटर में पूछा था आप लोग क्या किए मीटर में ही जवाब देना है, तो मीटर लिख दीजिए, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बना, घबराइएगा नहीं, मजा आ गया पढ़ने में है ना, लंबा बनता नहीं पढ़ने में मजा आता, बनता जब क्वेश्चन आंसर आता तब है ना, ऐसा बात रियल है। हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे आंसर आता बहुत खुश हो जाते थे, अभी भी देख रहे हैं कि सभी के आंसर आ गए तो बहुत खुश होंगे आप लोग और बहुत मजा आ गया बनाने में है ना। चलिए यहीं पर क्या करते हैं आज का क्लास एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उसका भी क्या हो हेल्प हो सके। हेल्प करने से क्या होता है आदमी को भला मिलता है, ऐसा बात नहीं वो हमसे ज़्यादा नंबर लाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचेगा। स्टूडेंट लाइफ में जितना हो सके दूसरे को मदद करना चाहिए, उतना ही मदद कीजिए, ठीक है। अब यदि मेरे पास 5 लाख रुपये को मांग रहा है, मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से दे पाएंगे, जो है आपको पास कुछ है उतना ही मदद करना चाहिए, ऐसा बात नहीं मदद नहीं करना चाहिए किसी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कि थोड़ा सा शेयर कीजिए दोस्तों के पास, उसका भी क्या हेल्प हो सके, ठीक है। आप लोग से यही गुजारिश करना चाहते हैं और यहीं पर क्या होता है क्लास एंड होता है। थैंक यू सो मच।